तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि भिन्न क्या होता है। आज हम भिन्न की डिफिनीशन और भिन्न को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग सीखने वाले हैं। हमारी ये पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल ही बेसिक लेवल से रहेगी। आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आएगा कि भिन्न क्या होता है। आइए समझते हैं भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न को समझने से पहले एक एग्जाम्पल के रूप में आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे अगर एक प्रश्न पूछे कि किसी संख्या, मान लीजिए कि कोई संख्या 1 है और एक संख्या 2 है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 से बड़ी संख्या और 2 से छोटी संख्या हमको बताइए, तो आपसे अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है कि किसी संख्या से बड़ी संख्या और अगली संख्या से छोटी संख्या, या सपोज करिए कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या को हम भिन्न कहते हैं। कोई दो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, उनके जो बीच की संख्याएं होती है उसी को हम फ्रैक्शन यानी भिन्न बोलते हैं। देखिए यहां से हम समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। दो होल नंबर के बीच में भिन्न आता है, यानी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में हमारा भिन्न आता है। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न एक संख्या होती है। फ्रैक्शन इज ए नंबर। भिन्न एक संख्या होती है जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन हमारा एक नंबर होता है। जिस प्रकार से पूर्ण संख्याएं एक संख्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में हम बताए थे कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की जितनी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, और सभी पूर्ण संख्याएं एक भिन्न होती हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं सभी के सभी होल नंबर्स एक फ्रैक्शन होते हैं, और अगर कोई होल नंबर है और उसके जस्ट अगली होल नंबर है, यानी दो क्रमागत कंटिन्यूड नंबर्स हैं, आपस में लगातार आने वाली संख्याएं हैं, तो उनके बीच में फ्रैक्शन यानी भिन्न आता है। तो चलिए हम लोग भिन्न की शुरुआत करते हैं कि भिन्न क्या होता है, भिन्न हम किसे कहते हैं। आमतौर पर बहुत लोग यह जानते हैं, भिन्न का जोड़ लगाना जानते हैं, घटाना जानते हैं, गुणा करना जानते हैं, भाग करना जानते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम भिन्न की डिफिनीशन क्या बताएं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या है, तो आप एक सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि फ्रैक्शन इज ए नंबर, यानी भिन्न एक हमारी संख्या होती है। तो कैसी संख्या होती है? तो भिन्न हमारी एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न हमारी एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, और हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अगर अंग्रेजी में अगर समझे या इंग्लिश भाषा में समझे तो उसको यह कह सकते हैं कि भिन्न हमारी एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम a बाई बी के रूप में, जो यहां पर मैं लिखा हूं a बाई बी, या यह कह लीजिए कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये जो बीच में ये एक लाइन हम खींचे हैं इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं, या बटे का चिन्ह। हिंदी में उसको बटे का चिन्ह बोला जाता है, इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बार बोला जाता है। यहां पर देखिए ये जो हम लगाए हैं ये एक फ्रैक्शन बार है, यहां पर एक फ्रैक्शन बार है, यहां पर एक फ्रैक्शन बार है, यानी हम जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं के बीच की एक संख्या होती है, और जब दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या को हम भिन्न बोल रहे हैं और पूर्ण संख्याओं को भी हम भिन्न बोलते हैं, यानी कहने का मतलब देखिए मैं यहां पर एक लिखा हूं कि यहां पर होल नंबर लिखे हैं और यहां पर भी होल नंबर लिखे हैं, और उसके ठीक बीच में हम क्या लिखे हैं? भिन्न यानी फ्रैक्शन को लिखे हैं। फ्रैक्शन को किस रूप में लिखते हैं? अंश बटा में हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर। कहीं कहीं परिभाषा में ऐसे भी बोलते हैं लोग कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बटा में q के रूप में लिखते हैं, और q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, और p तथा q दोनों प्राकृतिक संख्या होती है या नेचुरल नंबर होता है।
सबसे पहले इसको समझिए। यहां पर हम लिखे हैं होल नंबर, और होल नंबर की शुरुआत हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से होती है। और कहां तक पूर्ण संख्याएं जाती हैं? तो प्लस इनफाइनाइट तक। जहां तक हमारी क्षमता है हम काउंटिंग कर सकते हैं वहां तक काउंटिंग करते रहिए, कभी भी होल नंबर समाप्त नहीं होती हैं। तो यानी कहने का मतलब कि यहां पर देखिए सबसे छोटा होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या 0 है। यानी फ्रैक्शन क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। फ्रैक्शन हमारा 0 से बड़ा होता है और प्लस इनफाइनाइट से छोटा होता है। यानी जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक रूप में भिन्न को हम कभी नहीं लिखते हैं। भिन्न हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है। आप देख के समझ रहे होंगे कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में हमारी क्या आती है? भिन्न आती है, जिसको हम कैसे लिखते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न को और भी हम अलग तरह से यह भी समझ सकते हैं कि भिन्न शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भिन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि आपके पास कोई ढेर सारी वस्तु है, या सपोज करिए कोई एक ही वस्तु है, उसका हम कई टुकड़ा कर दे रहे हैं। जब आपके पास वस्तु एक थी तो आप अगर उसको बताएंगे कि हाँ हमारे पास ये वस्तु एक है, पूरी की पूरी एक वस्तु है, यानी हमारे पास ये एक मार्कर है। अगर सपोज करिए कि मार्कर को हम दो बराबर भाग में तोड़ दे रहे हैं, सपोज करिए कि ये अलग अलग जो दो टुकड़ा हो गया है, यानी किसी भी वस्तु का अगर हम कई टुकड़ों में बांटते हैं तो वो सभी टुकड़े फ्रैक्शन के रूप में बोले जाएंगे। अब जैसे मार्कर तो ये अपने आप में एक था, लेकिन जब इसका हम दो टुकड़ा कर दिए तो ये दो हिस्सा बन गया। भिन्न शब्द का अर्थ होता है हिस्सा, हिस्सा का ये भिन्न शब्द का अर्थ होता है भाग। अभी हम बताएंगे कि भाग से ही भिन्न निकला हुआ है, भाग से ही भिन्न निकला हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न का मतलब होता है अगर किसी एक वस्तु को कई लोगों में बांटा जा रहा है तो जो एक एक हिस्सा सबके पास जाएगा, किसी के पास बहुत ज्यादा अगर हिस्सा चला गया है तो वो भी हिस्सा भिन्न के रूप में जाएगा। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ये पाइप है। सपोज करिए कि पाइप कितना है? पाइप तो अपने आप में एक है, लेकिन हम क्या किए हैं कि इसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दिए हैं। मैं बताया हूं कि भिन्न शब्द का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा, भाग, एक टूटा हुआ भाग। तो देखिए पाइप तो अपने आप में कितना था? तो जो अपने आप में था सबसे पहले उसी को हम न्यूमरेटर यानी अंश में लिखते हैं। हमेशा ध्यान रहेगी कि हमारे पास जितनी वस्तु रहती है वही हमारा अंश में रहता है, और जो हर की वैल्यू होती है, जो यानी डिनोमिनेटर में जो आता है, वो उसको यह बताता है कि हम कितने पार्ट में या कितने हिस्सों में उसको बांटे हैं। सपोज करिए कि ये पाइप कितना था? अपने आप में तो 1 था, तो यानी न्यूमरेटर में तो 1 लिखेंगे, लेकिन कितना हिस्सा किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका हम 2 हिस्सा किए हुए हैं। तो जब 2 हिस्सा यानी 2 से जब इसमें भाग दे देंगे तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू यहां पर दी हुई है। देखिए हम यहां पर पहले से ही लिख दिए हुए हैं, यानी यहां से यहां तक का जो हिस्सा होगा उसको आधा हम बोलेंगे या 1/2 बोलेंगे। इंग्लिश में 1/2 बोल सकते हैं, हिंदी में 1/2 बोल सकते हैं। इधर भी जो हिस्सा बनाए हुए हैं वो भी आधा है। हमारी वस्तु कितनी थी? पूरी की पूरी एक थी, 2 हिस्से में तोड़ दिए। अगर हम इस आधे को और इस आधे को अगर सपोज करिए कि आपस में मिला देते हैं तो फिर से हमारी वही पाइप एक हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि 1/2 और 1/2 को हम आपस में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न का मतलब होता है किसी भी वस्तु को कई टुकड़ों में या कई हिस्सों में बांट देना। डिफिनीशन के आधार पर हमको बताना है तो हम बस सिंपल में यही बताएंगे, सिंपली यही बता सकते हैं कि भिन्न हमारी क्या है? एक संख्या होती है जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, या a/b के रूप में लिखते हैं, या p/q के रूप में लिखते हैं। और जो नीचे लिखा गया रहता है यानी जो हर कहलाता है या डिनोमिनेटर कहलाता है, यहां पर क्यू क्या है? हमारा एक डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर मैं कई फिगर बनाया हूं, कई फिगर्स को हम लोग समझेंगे कि भिन्न के रूप में कैसे हम बताएंगे, कैसे इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे।
तो देखिए आपके पास एक चित्र है, ये संपूर्ण में अगर रहा होगा, संपूर्ण में अगर मैं इसका कई टुकड़ा बांटा हूं, आपको टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सपोज करिए कि ये अगर एक संपूर्ण भाग रहा होगा तो कितना रहा होगा, अपने आप में तो एक ही रहा होगा, ये पूरा का पूरा भाग तो अपने आप में एक ही रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि पूरा पूरा भाग एक ही रहा होगा। संपूर्ण भाग एक करने से मतलब सबसे पहले देखिए, अगर कोई फिगर बना हुआ है, कोई तस्वीर बना हुआ है और उसमें कोई हिस्सा अगर छायांकित किया गया हो, यानी शेडेड किया गया हो, कोई हिस्सा छायांकित किया गया हो। देखिए यहां पर हम सभी फिगर्स बनाए हैं, यानी चित्र जितने बनाए हैं, तो इसमें इसको हम शेडेड किए हुए हैं। यहां पर दो हिस्से को शेडेड किया गया है, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दो हिस्सा हमारा छायांकित है, यानी शेडेड किया गया है। यहां पर देखिए एक ग्लास है, ग्लास में दो हिस्से तक पानी भरा हुआ है। ग्लास तो अपने आप में एक ही है, लेकिन पानी कितना भरा हुआ है, दो हिस्से तक भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई फिगर आपको दिखाई दे, अगर कोई पूछे कि इसको आप फ्रैक्शन में बताइए, तो फ्रैक्शन में बताना बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि कितने बराबर टुकड़े बांटे गए हैं, कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कितने बराबर बराबर हिस्से किए गए हैं। तो यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने भाग में हम बांटे हुए हैं, 5 भाग में। और जितने भाग में हम किसी वस्तु को बांटते हैं वो हमेशा हर में, वो उस वैल्यू को हम हमेशा हर में लिखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो देखिए नीचे मैं 5 लिख दिया हूं। अब आगे कहानी हमारी क्या होगी, अगर इस पूरी वस्तु की बात की जाए, पूरी वस्तु की बात की जाए, यानी ये पूरी की पूरी वस्तु कितना है, एक है। और अगर पूरी की पूरी वस्तु को हमें बताना है तो पूरी की पूरी ऊपर भी कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं। ये अपने आप में 5/5 किसको दिखा रहा है, इस पूरे एक टुकड़े को दिखा रहा है। अगर एक हम कम कर देंगे, सपोज करिए एक कम कर देंगे, यहां पर हम 4 लिख देंगे, तो 1 2 3 4, इस 4 टुकड़े को हम सपोज करिए कि आपको दे दिए हैं, तो आपको हम कितना दिए हैं, तो आपको हम 4/5 दे दिए हैं। अगर सपोज करिए इस एक टुकड़े को भी ना देके बस यहां तक 3 टुकड़ा हम आपको दे रहे हैं, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे फ्रैक्शन में, 3/5 कहेंगे या 3/5 बोलेंगे। यह समझ लीजिए अगर मैं आपको 2 टुकड़ा देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2/5। लेकिन यहां पर अगर हमको इस छायांकित भाग को पूछ रहा है कि यह फ्रैक्शन में कितना होगा, इसको भिन्न में हम कितना कह सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम कितना कहेंगे, टोटल भाग तो हमारा 1 2 3 4 5 भाग है और एक हिस्से की बात हो रही है, यानी एक हिस्सा अपने आप में कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जैसे यहां पर एक पूरी की पूरी पाइप थी, उसको 2 हिस्से में हम बांटे थे, तो एक हिस्से को हम क्या बोले थे, 1/2 और अगला हिस्सा भी हमारा कितना हो गया था, 1/2। यानी इस शेडेड यानी इस छायांकित भाग का मान कितना हो जाएगा, तो इस छायांकित भाग का मान रहेगा 1/5। यही हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का प्रयोग आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु को, कोई भी, चाहे मान लीजिए रुपया है, पैसा है, संपत्ति है, किसी भी चीज को अगर कई हिस्सों में अगर आपको बांटना है तो फ्रैक्शन के रूप में ही हम बांटते हैं, यानी भिन्न के रूप में ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए है, उसको 2 भाग में बांटना चाहते हैं, यानी कितना करना, उस 10 रुपए का आप 1/2 ज्ञात करना चाहते हैं, 1/2 करना चाहते हैं। देखिए अगला फिगर हमको दिखाई दे रहा है, अगले फिगर में हम देख रहे हैं कि 2 हिस्सा यहां पर शेडेड दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 हिस्से छायांकित दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताया हूं कि अगर हमको छायांकित भाग में बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन को यह दिखा रहा है, कौन सी भिन्न को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि कितने बराबर टुकड़े बांटे गए हैं, कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने बराबर हमारे टुकड़े किए गए हैं या हिस्से किए गए हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वस्तु यहां पर दिखाई दे रही है, इसको हम 4 हिस्से में बांटे हुए हैं, 1 2 3 और 4। यानी जितना टुकड़ा किया गया रहता है या जितना हिस्सा किया गया रहता है, जितना भाग में बांटा गया रहता है, वो हमारा हर में यानी डिनोमिनेटर में आता है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, कितना हिस्सा किए हैं यहां पर, 4, यानी 4 यहां पर हम लिख दिए हैं। अब कितने हिस्सों से आपको भिन्न पूछ रहा है कि कितने हिस्सों का भिन्न आपसे पूछ रहा है, तो 1 और 2, इन 2 हिस्सों को मिलाकर कितना भिन्न हो जाएगा। तो सपोज करिए कि
आप देख पा रहे होंगे कि ये तो आधा आधा बट रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक आधा हिस्सा है और ऊपर आधा हिस्सा बटा हुआ है। या इस तरह फ्रैक्शन में क्या बताएंगे इसको कि टोटल हिस्सा इसमें कितना हुआ है, टोटल टुकड़े कितने बांटे गए हैं, 4 टुकड़े। कितने टुकड़ों की बात हो रही है, 2 टुकड़े की, यानी 2/4। 2 भाग की बात हो रही है ना, तो 2/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए यहां पर जब मैं फिगर बनाया हूं थोड़ा बहुत छोटा और बड़ा हो गया है, लेकिन जब आप फ्रैक्शन के रूप में बताएंगे या कोई भी फिगर रहेगा तो फिगर एकदम बराबर रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हम फ्रैक्शन क्लियर नहीं बता पाएंगे, इक्वल रहना चाहिए। सपोज करिए कि ये अगर यह समझ लीजिए कि जैसे केक वगैरह होता है या पिज्जा वगैरह होता है, तो उसको अगर हम कई लोगों में हमको बांटना है, कई हिस्से उसका करना है, तो किस तरह करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले एक हिस्सा ऐसे बांट दिया हूं तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, फिर दूसरा हिस्सा किए हुए 3 हिस्से किए हुए हैं। देख रहे हैं कि ये कितने भाग में बटा हुआ है, तो देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 भाग में, यानी टोटल कितना भाग है, यहां पर टोटल भाग है हमारा, भाग से ही भिन्न निकला हुआ है, यानी टोटल भाग कितना है हमारा, टोटल भाग है 6। और कितने भाग की बात कर रहा है, उस 6 भाग में मान लीजिए कि ये 2 भाग किसी को दे दिया गया, तो कितना भाग दे दिया गया, कितना भाग हम किसी दूसरे को दे दिए हैं, तो यानी 2/6 भाग हम किसी दूसरे को दे दिए हैं। हमारे पास बचा कितना भाग है, तो देख लीजिए कितना बचा हुआ भाग है। टोटल भाग तो हमारा कितना था, 6 भाग हम टोटल किए थे, बचा कितना है 1 2 3 और 4, यानी 2/6 हम किसी को दे दिए हैं और हमारे पास बचा हुआ है 4/6, यानी 4/6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आगे एक हम फिगर बनाए हुए हैं, ये एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है। पानी को सपोज करिए कि हम लोग उस ग्लास को 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। इस ग्लास को हम 3 हिस्सों में बांटे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और पानी कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। तो जब तक यह पानी जब यहां पर पूरा भर जाता तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा ग्लास भरा हुआ है, यानी 1। पूरा का पूरा भिन्न शब्द में जहां पर पूरा शब्द यूज होगा, संपूर्ण शब्द यूज होगा, तो उसका वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरी की पूरी भरी हुई नहीं है, हम देख रहे हैं कि यहां तक वस्तु भरी हुई है और 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो कितना ये भरा हुआ है इसको हम किसमें बताएंगे, क्योंकि यहां पर तो टुकड़े हिस्से में भरा हुआ है ना, तो इसको हम फ्रैक्शन से बताएंगे, यानी भिन्न से बताएंगे। तो इसका भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसके भिन्न और फ्रैक्शन को बताने के लिए हम बताएंगे कि टोटल टुकड़ा की टोटल भाग कितना भरा, कितना हिस्सा हम किए हुए हैं, तो 3 हिस्से किए हुए हैं। कितने हिस्से की बात हो रही है, तो 2 हिस्से की। यहां पर ये फ्रैक्शन कितना है, या ये अकल ये कि ये ग्लास कितना भरा हुआ है, तो इस ग्लास का 2/3 भाग भरा हुआ है। कितना भाग खाली है, तो टोटल भाग कितना है, 3 है, और खाली कितना है, 1/3 इसका भाग अभी खाली है। ये ग्लास पानी से 2/3 भाग इसका भरा हुआ है, एक हिस्सा इसका खाली है। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी फिगर देखकर आप फ्रैक्शन बता सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या बताया हूं, भिन्न क्या होती है, भिन्न हमारी एक संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होती है। देखिए यहां पर एक और भिन्न की उदाहरण लिख के हम बताते हैं आपको। भिन्न हमारा भाग से ही निकला है, भिन्न भाग शब्द से निकला हुआ है। कैसे, देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप 2 से 3 में भाग दीजिए, 2 से 3 में भाग दीजिए। सपोज करिए 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं, 2 से 3 में भाग दे रहे हैं, भाग से ही भिन्न निकला है। किस प्रकार से हम समझा रहे हैं, देखिए 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं, भाग सपोज करिए कि हम भाग देंगे, भाग हमारी एक बार जाएगी, एक बार भाग चली गई, और शेष कितना आ गया, शेष भी हमारा 1 आ गया, एक शेष बच गया। इस तरह तो हम भाग देते हैं, लेकिन इसी भाग को थोड़ा सा एडवांस रूप दे दिया गया, थोड़ा सा और विस्तृत रूप दे दिया गया, तो इसी भाग को कैसे हम भिन्न में बदल दिए। देखिए अगर सपोज करिए कि कोई ऐसी भाग रही होती, ऐसी कोई भाग रही होती, यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि अगर 2 से हम 6 में भाग दिए रहे होते, तो भाग हमारी 3 बार जाती, भाग कट जाता, रिमाइंडर कितना आता, 0 आता।
यानी यहां पर जो वैल्यू है इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर इस वैल्यू का इसमें गुणा करेंगे तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी इसमें गुणा करके जो रिमाइंडर आता है उसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ये भिन्न में कैसे चला जाता है यह समझिए कि अगर 2 से हम भाग दे रहे थे 3 में तो यहां तो भाग हमारा एक बार गया था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको अंश में लिख लेते हैं और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको हर में लिख लेते हैं, तो वो भी हमारा भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। सपोज करिए कि इसके भाग को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर मिटा दे रहे हैं हम, फिर से लिख के बता रहे हैं आपको कि 2 से अगर हम 3 में भाग दे रहे थे तो 2 से ये 3 में हम भाग दे रहे थे, तो वहां पर हम एक बार न ले जाके इस भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 में भाग दे रहे हैं, वो भी किससे? 2 से। यानी हमारी भाग कितनी बार चली गई? यानी 3/2 बार चली गई, और ये जो संख्या 3/2 है यही हमारा फ्रैक्शन है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि जो यहां पर संख्या लिखी हुई है इसका इसमें गुणा करने पर ये संख्या आ जाती है, तो जब मैं भिन्न का गुणा आपको पढ़ाऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, इस 2 का मैं अगर 3/2 में अगर गुणा करता हूं तो देखिए यहां पर 2 से 2 कट जाएगा और 3 आ जाएगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका इसमें गुणा करने पर ये संख्या आ जा रही है, यानी ये उत्तर हमारा सही है, आंसर हमारा सही है। यानी इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, भाग को इस रूप में भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले अगर कि 10 में 5 से भाग दीजिए, 10 में 5 से भाग दीजिए, तो आप छोटे बच्चों की तरह इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे कि यहां पर 10 लिखते हैं, बीच में यहां से 5 से भाग देते हैं। इसी का एडवांस रूप क्या है, एडवांस या विस्तृत रूप क्या है कि हम सीधा सीधा एडवांस रूप में लिख सकते हैं 10 और एक बटा का चिन्ह लगाएंगे, बटा का चिन्ह या इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बार कहते हैं, और जो नीचे लिखते हैं वो हमारा हर होता है। ये भी इसी को डिनोट कर रहा है, यानी 5 नहीं, 5 यहां पर 2 लिख दिए थे, सॉरी, यहां पर 5 लिख दिए हैं, ये भी इसी को डिनोट कर रहा है, यानी 5 से 10 में भाग दी जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि भाग से ही भिन्न निकला हुआ है। भिन्न शब्द का अर्थ है किसी भी वस्तु को कई टुकड़ों में बांट देना, वही हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम कई लगातार क्लास में भिन्न के बारे में पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न का जोड़ किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, भिन्नों को आपस में जोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भिन्न एक संख्या है और संख्याओं पर 4 ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिसको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन बोला जाता है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। हम जानते हैं कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, तो जब भिन्न भी हमारी एक संख्या है तो उस पर भी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे। यानी हम आगे की क्लास में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में बदलते हैं उसको भी पढ़ेंगे। भिन्न से संबंधित जितनी सारी चीजें किसी भी परीक्षा में पूछी जाती है उन सभी चीजों को हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक की क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके अगले क्लास में एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग को हम लोग अच्छे तरीके से सीख देंगे। जोड़ को भी अगर हम लोग सीखेंगे, एडिशन को भी सीखेंगे, तो 8-8, 9-9 तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे जोड़ सकते हैं। आप आमतौर पर 1 या 2 नियम से या 3 नियम से परिचित होंगे, लेकिन हम लोग भिन्न का जोड़ या घटाना हम लोग कम से कम 10-10 तरीके से सीखेंगे आगे की क्लास में। तो इस क्लास से जरूर बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।